ने कई बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर कोशे को हरा दिया और उस तलवार को एक अनजानी जगह पर छुपा दिया और कोशे के सभी अंगों को अलग अलग कर उसे उस जगह कैद कर दिया। और यही वजह थी कि कोशे के सभी अंग अलग अलग होने के बाद भी वो अभी तक जिंदा था। दूसरी तरफ बाहर की ओर कुछ कैदी किसी बूढ़ी औरत को पिंजरे में कैद कर लाते हैं। जब महल के सिपाही पिंजरे में कैद उस बूढ़ी औरत को देखते हैं तब उन्हें यकीन ही नहीं आता, क्योंकि वो बूढ़ी औरत बाबा यागा थी, जो वहां की सबसे बड़ी जादूगरनी थी और आज से पहले वो कभी भी उसे पकड़ नहीं पाए थे। मगर वो सिपाही इस बात से अनजान थे कि बाबा यागा वहां किसी खास वजह से आई थी। वो सिपाही बाबा यागा को कैद खाने में डालकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद बाबा यागा के जेब से एक मेंढक निकलकर बाहर की ओर जाता है। उधर जिस सिपाही को कैद खाने पर ध्यान रखने के लिए रखा गया था वो खाना खा रहा होता है। उसी वक्त उसे किसी की आवाज आती है। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तब वहां कोई भी नहीं होता, मगर जब वो वापस आगे देखता है तब वहां पर एक लड़की खड़ी होती है। वो सिपाही लड़की पर हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उस लड़की ने चुपके से उसके खाने में बेहोशी की गोली डाल दी थी। वो लड़की सबसे पहले जाकर बाबा यागा को छुड़ाती है, फिर वो जाकर कोशे को भी वहां से निकालने लगते हैं और यही वजह थी कि बाबा यागा उस कैद खाने में आई थी। फिर जब वो तीनों वहां से भाग ही रहे होते हैं कि ईवान उसे भी उनके साथ लेने के लिए कहता है। कोशे जो जानता था कि ईवान राजा इलिया का बेटा है और उसे ईवान की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि वही उस चमत्कारी तलवार को पहचान सकता था। ये बात तो ईवान को भी नहीं पता होती, मगर कोशे जानता था, इसलिए वो ईवान को भी उनके साथ लेने के लिए कहता है। बाबा यागा उन सभी को लेकर एक झोपड़ी के अंदर ले जाती है। ईवान उससे पूछता है कि क्या वो लोग उसके अंदर छुपेंगे, मगर तभी बाबा यागा उस घर को चलने के लिए कहती है। तब उस घर के अचानक से पैर आ जाते हैं और वो घर चलने लग जाता है। वो लोग उस घर के ही अंदर बैठकर सिपाहियों से बचते हुए सही सलामत किसी जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ डोब्रीनिया को कोशे के भाग जाने का पता चल जाता है और ऊपर से उसी बात का फायदा उठाकर प्रिंसेस वरवरा डोब्रीनिया से झूठ बोलती है कि ईवान भी उस कोशे के साथ मिला हुआ है और वो एक गद्दार है, क्योंकि डोब्रीनिया को उसके पत्नी वरवरा के हरकत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर ये सभी उस घर से बाहर आते हैं, मगर ईवान वापस से अंदर जाकर कुछ ढूंढने लगता है और लाइटर के रोशनी से देखने की कोशिश करता है, मगर उस चक्कर में उस घर के अंदर ही आग लग जाती है। ईवान उसे बुझाने की कोशिश करता है, मगर आग बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए वो बाहर आकर बाबा यागा को बताता है। बाबा यागा कई सालों से उस घर के अंदर रह रही थी। वो तुरंत जाकर अपना सारा जरूरी सामान उस घर से बाहर निकालती है, लेकिन तभी ईवान देखता है कि उस घर के वापस से पैर आ चुके हैं और वो आग की वजह से भाग रहा है। दिखने में वो घर एकदम मुर्गी की तरह था, जिसे देखने के बाद ईवान को एक बात याद आती है, वही उस बूढ़ी औरत की बात जो ईवान को उस रात मिली थी, जिसने कहा था कि वो दूसरी दुनिया में जाकर मुर्गी जैसे घर को जलाने वाला है और तभी से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अब ईवान को उस बूढ़ी औरत की बात समझ आती है। उसके घर को जलाने की वजह से बाबा यागा उसे झाड़ू से मारने लगती है। कुछ देर के बाद वही लड़की जिसका नाम वैसिलीसा था, वो ईवान को एक दवाई के नाम पर कुछ पीने के लिए देती है। ईवान भी बिना सोचे उसे पी जाता है, मगर वो असल में बाबा यागा की ही एक जादुई दवाई थी, जिससे किसी भी इंसान की आवाज 100 गुना बढ़ जाती थी। एक तो पहले ही ईवान ने बाबा यागा का वो घर जला दिया।